मैं प्रोफेसर डॉक्टर सच्चिदानंद प्रसाद, विभागाध्यक्ष रसायन विभाग, PNK कॉलेज अछुआ, पालीगंज, पटना। आज आप लोगों को परमाणु संरचना में क्वांटम नंबर्स पर जानकारी देने जा रहा हूँ। क्वांटम नंबर्स किसी परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की स्थिति ऑर्बिट, सबसेल या ऑर्बिटल में बतलाता है। ये 4 प्रकार का होता है। ये टॉपिक जो है ISC 11th के लिए विशेष रूप से उपयोगी है और इस टॉपिक को BSc में भी पढ़ा जाता है, तो दोनों के लिए अनिवार्य है। और वे लोग जो चाहते हैं अपना केमिस्ट्री में ज्ञान बढ़ाना, वे भी इस टॉपिक को पढ़ करके और किसी को पढ़ाने योग्य हो सकते हैं। यदि आप लोगों को पसंद आए तो मेरी इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद। हाँ, तो हम लोग देखेंगे आज क्वांटम नंबर्स, क्वांटम संख्याएं। हिंदी में नाम है क्वांटम संख्याएं, इंग्लिश नाम है क्वांटम नंबर्स। देखिए क्या कहता है, फॉलोइंग 4 क्वांटम नंबर्स आर एसेंशियल फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ द पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेल्स, सबसेल्स, ऑर्बिटल्स and the spinning of electron on its own axis। यह कहता है कि 4 प्रकार की क्वांटम संख्याएं उपयोग में हैं, जो बतलाता है कि किसी परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन किस कक्षा में है, किस उपकक्षा में है, किस ऑर्बिटल में है, या अपने अक्ष पर वो किस दिशा में घूम रहा है, दाहिना दिशा में या बामा दिशा में, इन्हें स्पिनिंग को बतलाता है। तो यह है क्वांटम नंबर्स के बारे में। अब देखें हम लोग इसमें पहला प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ये देखिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर A, इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल n, छोटा n से हम सूचित करते हैं इसको, एंड गिव्स इंफॉर्मेशन ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट, और यह जो है वृत्ताकार कक्षा के बारे में, सर्कुलर ऑर्बिट्स के बारे में बतलाता है। जो बोर का ऑर्बिट है, बोर जो बड़ा एटम में जो ऑर्बिट की जगह दी थी, उसके बारे में ये आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बतलाता है। इन विच इलेक्ट्रॉन मूव्स द वैल्यू ऑफ n इक्वल 1 2 3 4 5 6 7 n का मान 1 2 3 4 5 6 7 आदि होता है, जो बोर के वृत्ताकार कक्षाओं को बतलाता है। इन वृत्ताकार कक्षाओं को हम लोग K L M N O P Q आदि से भी व्यक्त करते हैं। मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है बोर के एटॉमिक ऑर्बिट की जानकारी देता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर वृत्ताकार पथ देता है, जो वृत्ताकार पथ देता है, जिसे हम कहते हैं बोर ऑर्बिट। तो अब देखिए इसमें इम्पॉर्टेंस ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का क्या महत्व है किसी परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के बारे में, उनकी संख्या के बारे में, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी के बारे में, इलेक्ट्रॉन की आवेश दूरी के बारे में, इस बात की जानकारी हमको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से हो सकती है। देखिए यहाँ पर importance of principal quantum numbers are: number 1, radius of orbit is determined by the formula R proportional to n square। R proportional to n square सूत्र के द्वारा हम लोग किसी भी इलेक्ट्रॉन की नाभिक से दूरी बता सकते हैं या ऑर्बिट की त्रिज्या कर सकते हैं। अब देखिए इसमें यदि n का मान 1 हो जाएगा, if n equal 1, then R proportional to 1 square to 1। मतलब पहली कक्षा के लिए R का मान जो होगा
वो 1 होगा, 1 का समानुपाती होगा। नहीं, यदि n का मान 2 लेंगे तो R2 जो मान आएगा वो पहली कक्षा का 4 गुना ज़्यादा हो जाएगा, बड़ा। n को 3 लेंगे तो R3 हो जाएगा। इसका जो ऑर्बिट होगा वो पहली कक्षा की तुलना में 9 गुना ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। इस प्रकार से कक्षाएं बढ़ती जाती हैं और ऑर्बिट की त्रिज्या बढ़ती जाती है। नहीं, मतलब इलेक्ट्रॉन की नाभिक दूरी बढ़ता जाता है यदि कक्षा संख्या बढ़ता है तो। देखें हम n = 1 तो R1 1 हुआ, n = 2 R2 4 हुआ, n = 3 R3 9 हुआ। मतलब ये जो है त्रिज्या का मान एक कक्षा के बढ़ने के साथ साथ बढ़ता है। पॉइंट 2 देखें, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेज विथ द इंक्रीज ऑफ द वैल्यू ऑफ n। यदि कक्षा संख्या का मान बढ़ेगा तो उसमें चक्कर लगाने वाले इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा ही बढ़ती है। तो एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला दिया गया है वैल्यू ऑफ n proportional to -1 by e n value of n value of n and en equal proportional to -1 by n square। ये फॉर्मूला है। ठीक है, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन increases with the increase of value of n and En equal in proportional to -1 by n square। मतलब n का मान बढ़ेगा तो ऊर्जा का मान बढ़ेगा, n का मान घटेगा तो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा का मान घटेगा। एग्जाम्पल से देखें यहाँ पर, ये कहता है इफ n1 = 1 then E1 proportional to 1 by n square proportional to 1 by 1 square माइनस में proportional to -1। मतलब n1 रहेगा तो एनर्जी का मान E1 में जो होगा -n का समानुपाती होगा। n2 लेंगे तो E2 हो जाएगा proportional to -1 by 2 square proportional to -0.25। इस प्रकार से 0.25 की तुलना में दूसरे अतिरिक्त बढ़ेगा n का मान, तो कक्षा संख्या 2 हो जाएगा तो उसकी ऊर्जा, उसके इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा पहले कक्षा की ऊर्जा की तुलना में ज़्यादा हो जाएगा। यदि n = 3 लेंगे, E3 proportional to 1 by 3 square proportional to -0.11 यानी 0.11 तुलना में एनर्जी बढ़ जाएगा। तो जैसे जैसे हम कक्षा संख्या बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे उस कक्षा में चक्कर लगाने इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा बढ़ती जाती है। इस बात जानकारी हमको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर देता है। आगे देखिए, पॉइंट 3, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एनी ऑर्बिट इक्वल टू n स्क्वायर। एक फॉर्मूला दिया गया है कि किसी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या जो है वो फॉर्मूला 2n स्क्वायर के साथ व्यक्त होती है। यहाँ n क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, मतलब कक्षा संख्या है। और यहाँ पर इफ n = 1 देन मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? 2n स्क्वायर 2 × 1 स्क्वायर 2 हो गया। मतलब पहली कक्षा में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन होगा। n = 2 देन मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 × 2 स्क्वायर मतलब 8। तो दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या मैक्सिमम 8 होगी, उससे अधिक नहीं हो सकती। कक्षा संख्या 3 लेते हैं, n = 3 तो 2 × 3 स्क्वायर 18। तीसरी कक्षा में अधिकतम 18 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, उससे अधिक नहीं। और n = 4 तो यहाँ हो जाएगा, यहाँ इलेक्ट्रॉन की संख्या हो जाएगी 2 × 4 का स्क्वायर 32। मतलब बताता है कक्षा संख्या बढ़ता जाएगा और उनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती जाएगी, क्योंकि जब कक्षा संख्या बढ़ता है तो उसकी मतलब कक्षा की त्रिज्या ही बढ़ती जाती है, तो उसमें एरिया ज़्यादा बनता है तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा बढ़ते हैं। इस प्रकार से पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी आदि कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या निर्धारित से होता है।
अब देखिए हम लोग एजीमुथल क्वांटम नंबर, ये दूसरा नंबर है, पहला था क्या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और दूसरा नंबर जो है इसका नाम है एजीमुथल क्वांटम नंबर्स। तो हम एल से स्मॉल एल, इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल एल एंड गिव information of the subcells present in any orbit। किसी कक्षा में कितने सबसेल्स प्रेजेंट हैं इसकी जानकारी एजीमुथल क्वांटम नंबर से होती है। क्या बताया गया? इट इज डिनोटेड बाय एल एंड गिव इंफॉर्मेशन ऑफ द सबसेल्स प्रेजेंट इन एनी ऑर्बिट। किसी कक्षा में उपस्थित तो कक्षाओं की जानकारी, सबसे जानकारी एजीमुथल क्वांटम नंबर एल देता है। अब देखिए वैल्यू ऑफ एल इक्वल 0 1 2 3 अप टू n-1। ये एल जो है इसको हम एजीमुथल क्वांटम नंबर कहते हैं। इस एजीमुथल क्वांटम नंबर का मान शून्य शुरू होता है, 0 1 2 3 आदि n-1 तक जाता है। शुरू शून्य से होता है और n-1 मतलब n क्या है? n जो है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर या कक्षा संख्या है। फॉर एल इक्वल 0 ए सबसेट, एल इक्वल 1 बी सबसेट, एल इक्वल 2 यहाँ 2 होगा, एल इक्वल 2 डी सबसेट एंड एल इक्वल 3 एफ सबसेट। नहीं तो क्या, अगर कोई एल का मान 0 लेंगे तो ये सबसेल होगा, एल का मान 1 लेंगे तो पी सबसेल होगा, एल का मान 2 लेंगे तो डी सबसेल होगा, और एल का मान अगर 3 लेते हैं तो एफ सबसेल होगा। इतने सबसेट्स में सभी तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा जाते हैं, इसलिए एफ तक का ही अभी तक जिक्र होता है। यदि इलेक्ट्रॉन और बढ़े, मतलब अधिक एटॉमिक नंबर वाले एलिमेंट्स और ज्ञात हों, तो एफ के बाद और भी सबसेट बन सकते हैं। या अभी तक एफ तक ही लागू है। अब देखिए इफ एन इक्वल 1, यदि एन का मान 1 लेंगे, देन एल इक्वल 0, तो एल का मान 0 होगा। मतलब पहली कक्षा में सिर्फ एक उपकक्षा एस सबसेल होगा। इफ एन इक्वल 2, देन एल इक्वल 0 1, कहाँ तक? 2 से 1 कम तक। अरे मतलब 2 से 1 कम 1 तक शुरू कहाँ से होगा? 0 से होगा। तो एल का मान 0 और 1 2 हो जाएगा। तो 2 हो जाएगा तो 0 के लिए एस हो गया और पी के लिए 1 के लिए पी हो गया। मतलब दूसरी कक्षा में 2 सबसेट्स होंगे, एक एस होगा एक पी होगा, 2। एन इक्वल 3 लेते हैं, एल इक्वल 0 1 2। यदि एन का मान 3 लेते हैं तो एल का मान 3 होगा, 0 1 2। 0 के लिए एस, 1 के लिए पी और 2 के लिए डी सबसेल्स होंगे। मतलब तीसरी कक्षा में पार्टिकलों की सबसेल संख्या 3 होगी। तो 10 नंबर ऑफ सबसेल्स इक्वल ऑर्बिट नंबर इन स्क्वायर एन। तो है क्या, किसी भी ऑर्बिट में कितने सबसेल्स होंगे इसकी जानकारी ऑर्बिट नंबर से होगी। जितना ऑर्बिट नंबर होगा उतने से सबसेल्स होंगे। यानी कि अगर इनका मान 1 है तो सबसेल्स 0 है, इनका 2 है सबसेल्स 2 है, इनका मान 3 है सबसेल्स 3 है। अब देखिए तीसरा क्वांटम नंबर क्या करता है? तीसरा नंबर है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, इसको एम से कहते हैं, स्मॉल एम। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को हम लोग स्मॉल एम से सूचित करते हैं। इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल एम। इट गिव्स इंफॉर्मेशन ऑफ ऑर्बिटल्स प्रेजेंट इन एनी सबसेल्स। किसी एक सबसेल कक्षा में कितने ऑर्बिटल्स रहते हैं इसकी जानकारी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर देता है। तो हम लोग जानते हैं एन मतलब बोर ऑर्बिट, और एस पी टी एफ सबसेल्स हो गए। और अब जो है ऑर्बिटल्स क्या होंगे? एस तो 1 होगा, पी एक्स पी वाई पी जेड 3 को होंगे,
पी सबसेट्स में और 5 गो डी सबसेट्स में होंगे ऑर्बिटल्स और एफ सबसेट्स में 7 ऑर्बिटल्स होंगे। हम इसके आगे देखेंगे इसमें कैसे किस में है। तो हम बताया क्या, इट इज डिनोटेड बाय एम, इट गिव्स इंफॉर्मेशन ऑफ ऑर्बिटल्स प्रेजेंट इन एनी सबसेल, किसी एक सबसेल में कितने ऑर्बिटल्स प्रेजेंट हैं इनकी जानकारी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर देता है। एंड these values are इसमें it is noted by M, it gives information of orbitals present in any subcell, किसी एक सबसेल में कौन कौन ऑर्बिटल्स प्रेजेंट हैं इसकी जानकारी हमको एम से होती है। द टोटल वैल्यू ऑफ एम, एम का कुल मान के वो हम लेते हैं, एम का के को मान होगा ये पता लगेगा फॉर्मूला एम इक्वल 2l + 1 से। एंड दीज वैल्यूज आर, और ये 2l + 1 जो संख्या में जो होंगे एम का मान, वो मान कौन कौन से होंगे इसके अलग फॉर्मूला है। एम इक्वल -l + 1 -l + 2 डॉट डॉट -l + l डॉट डॉट -l + 2। यहाँ से -l से लेकर के +l तक का वैल्यू आते हैं, एम का मान आता है। तो प्रकार से जितना एल का मान होगा उसी हिसाब से एम का मान होगा, और कौन कौन सा मान होगा उसको हम आगे देखेंगे कि किसी भी वैल्यू एल के लिए एम का मान कौन कौन सा होगा, आगे देखें। आप हम देखें मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हम पढ़ रहे थे, इसमें बताया गया आपको कि इफ एल इक्वल 0 देन एम इक्वल 2 × 0 + 1 = 1। ए को मान होगा एल बराबर 0 के लिए, एल इक्वल 1 इक्वल एम के लिए एम इक्वल 2 × 1 + 1 तो 3 को मान होगा। और यदि एल इक्वल 2 लेते हैं तो एम का 5 को मान होगा 2 × 2l + 1। हमें देखना है किस के लिए कितना कौन कौन सा मान होगा। मान लीजिए एल इक्वल 2 के लिए 5 मान आता है तो 5 कौन कौन मान आएगा। एल इक्वल 1 लेते हैं तो एम का मान 3 को आता है, तो 3 का मान कौन कौन सा होगा, इसे हम क्या आगे देखते हैं इसमें। फॉर गिवन वैल्यू ऑफ एल मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एम इक्वल -l + 1 -l + 2 डॉट डॉट -l + l डॉट डॉट -l + 2l। मतलब हुआ कि एल में एक बढ़ाते जाए तो फिर पे दुगना बढ़ा दें, जो मान आएगा वही आपका एम का मान होगा। ये अपना लिख दें। इफ एल इक्वल 0 देन एम इक्वल -1 + 1 -1 + 2, मतलब क्या -1 0 + 1 कहता है क्या -1 + 1 -1 + 2 तीनों मान आ गया। px py pj 3 वेक्टर्स होंगे जिनमें px होगा -1, py होगा 0, pj होगा +1। मैं आप फिगर से इसको दिखाया है कि px py j का बॉक्स में कैसा फिगर होगा। तो ये हो गया। यदि हम एल का मान 2 लेते देन एम इक्वल -2 + 1 -2 + 2 -2 + 3 -2 + 4, मतलब 5 को मान होगा। कौन मान होगा 5 को मान जो होगा एल 2 के लिए 5 मान होता है, 5 मान कौन होगा -2 -1 0 +1 +2 5 को हम शो करते किससे, इन ऑर्बिटलों का नामकरण जो किया गया है वो है dxy dyj dxz dx² -y² एंड dz²। प्रकार से 5 प्रकार के ऑर्बिटल्स पाए गए किसमें एल इक्वल 2 के लिए। इस प्रकार से हम देखते हैं कि एल के किस मान के लिए कौन कौन सा मान एम का होगा और उसमें कौन कौन सा ऑर्बिटल्स होंगे। जैसे कक्षा 2 लेते हैं तो 5 ऑर्बिटल्स होंगे, कक्षा 1 लेते हैं तो 3 ऑर्बिटल्स होंगे। लेकिन अच्छा हम यदि एल का मान हम 0 लेते तो 1 मान आता है तो एस ऑर्बिटल्स कहते हैं।
इसी प्रकार से हम लोग एंटी क्वांटम नंबर के माध्यम से किस सबसेल में कितने ऑर्बिटल्स हैं इसका पता लगाते हैं। आगे डिटर्मिनेशन ऑफ नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन एनी ऑर्बिट, किसी एक ऑर्बिट में कुल कितने ऑर्बिटल्स हो सकते हैं इसकी गणना भी हम लोग एन एल और एम के आधार पर करेंगे। देखिए आप, इट मे बी डिटर्मिन्ड फ्रॉम द वैल्यू ऑफ एम एज गिवन एग्जाम्पल इफ, हम लोग इसको एम का मान के आधार पर ज्ञात कर सकते हैं किस ऑर्बिट में कितने ऑर्बिटल्स होंगे। इट मे बी डिटर्मिन्ड फ्रॉम द वैल्यू ऑफ एम का मान कितना आता है ऐसा हम निकाल सकते हैं कि किस ऑर्बिट में कितने ऑर्बिटल्स होंगे। यहाँ पर दिया गया एन को अगर 2 लेते हैं तो एल का मान कौन होगा 0 होगा, और 0 के लिए एम का मान कितना होगा 0 होगा, हम लोग देख चुके। और अगर एम का मान 0 है तो एस ऑर्बिटल हो जाएगा। यदि एल का मान 1 लेते हैं तो एम का मान -1 0 +1 होगा। -1 के लिए पी एक्स, -0 के लिए पी वाई और +1 के लिए पी जेड ऑर्बिटल्स होते हैं। तो प्रकार कुल से द टोटल ऑर्बिटल्स इन सेकेंड ऑर्बिट कितना हुआ, एक हो गया एस और 3 हो गया पी, मिला के 4 हो गया, जिसको हम 2 का स्क्वायर कर सकते हैं। इसलिए टोटल ऑर्बिटल्स इक्वल एन स्क्वायर, किसी ऑर्बिट में मैक्सिमम ऑर्बिटल्स कितने होंगे इसका फॉर्मूला है टोटल ऑर्बिटल्स इन एनी ऑर्बिट इक्वल एन स्क्वायर, एन की मैंने ऑर्बिट संख्या के वर्ग के बराबर उसमें ऑर्बिटलों की संख्या होती है। हम देखते हैं एम के आधार पर ऑर्बिटलों को हम लोग बॉक्स में दिखा सकते हैं। यहाँ देखिए एम इक्वल 0 है सबसेल, -1 0 +1 पी एक्स पी वाई पी जेड, -2 +1 0 +1 +2 डी एक्स वाई डी वाई जेड डी एक्स जेड डी एक्स माइनस स्क्वायर डी जेड स्क्वायर, 5 हो गए। और एफ सबसेल जो है इसमें 7 ऑर्बिटल्स होते हैं जिनका नामकरण नहीं किया गया है, लेकिन मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का मान इसमें दिया गया है -3 -2 -1 0 +1 +2 +3। इस प्रकार से हम लोग ऑर्बिटल्स को बॉक्स के रूप में दिखा सकते हैं। तो हम लोग होम रूल लिखते हैं रखना निकालने के लिए, तो उसमें बॉक्स का इस्तेमाल होता है। हम इसमें आगे पढ़े होंगे, कहीं देखे होंगे तो आगे देख सकते हैं। अब चौथा क्वांटम नंबर जो है देखती, तो चौथा क्वांटम नंबर जो है स्पिन क्वांटम नंबर्स को हम एस से करते हैं। चक्रण क्वांटम संख्या इसको हिंदी में कहते हैं, अंग्रेजी में स्पिन क्वांटम नंबर्स कहते हैं, इसको एस से करते हैं। इन एन एटम इलेक्ट्रॉन मूव्स अराउंड द न्यूक्लियस and also spinning around its own axis in clockwise or anti-clockwise direction। आइए फिगर क्या होता है, क्या एस जो है स्पिन कौन बताता है। इसे बताया गया कि कोई भी एटम में इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस चारों ओर वृत्ताकार पथ से चलाता है, न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार पथ पर चलाता है, इसको हम कहते हैं ऑर्बिट। साथ ही यही बताया गया कि इलेक्ट्रॉन जो है अपने काल्पनिक अक्ष पर दाहिनावर्त या वामावर्त यानी क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमता है, जो हम फिगर दिखाएंगे। यहाँ फिगर दिखाया गया, ये जो है जब दिशा घूम रहा है घड़ी दिशा में तो क्लॉकवाइज स्पिनिंग हो गया, और जब घड़ी की दिशा घूम रहा है इसी दिशा घूम रहा है तो क्या हो गया, ये एंटी क्लॉकवाइज स्पिनिंग हो गया। यदि क्लॉकवाइज स्पिनिंग होगा तो इसका मान +1/2 होगा, यदि एंटी क्लॉकवाइज होगा तो इसका मान -1/2 होगा। तो यहाँ जो है इसके लिए हो जाएगा s = +1/2 -1/2 हो जाएगा, और इसके लिए हो गया -1/2, उसके लिए +1/2। क्या है, यदि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो दोनों का स्पिन इसके विपरीत होगा। यदि एक ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन है तब तो अपर डायरेक्शन में होगा इसका एरो, क्योंकि ये क्लॉकवाइज स्पिनिंग कर रहा है। तो एक ही बॉक्स में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाता है, इसका स्पिनिंग इसका अपोजिट हो जाएगा, एक ऊपर की ओर या नीचे की ओर होगा। जिसका स्पिन ऊपर की ओर होगा
वो एस इक्वल प्लस वन बाई टू होगा। जो नीचे के रो एरो वो एस इक्वल माइनस वन बाई टू हो जाएगा। तो ये ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं तभी एस इक्वल माइनस वन टू होगा, और एक इलेक्ट्रॉन है तो प्लस वन टू होगा। नहीं तो बताया क्या, क्लॉकवाइज स्पिनिंग में इलेक्ट्रॉन घड़ी के समय घूमता है तो इसका मान प्लस वन बाई टू होता है। यदि यहाँ हो गया इक्वल प्लस वन बाई टू, अगर यहाँ पर जैसो एंटी क्लॉकवाइज स्पिनिंग होता है तो इसका और माइनस वन बाई टू होता है। इस प्रकार से आगे भी इफ एनी ऑर्बिटल मैक्सिमम टू इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट देन स्पिनिंग of electrons in opposite direction as इतना होता है क्या, एक ऊपर एक नीचे हो गया। and if one electron is present in one orbital then spinning in अपवर्ड डायरेक्शन। यदि एक ही इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिटल में है तो स्पिनिंग अपर डायरेक्शन में होगा और इसका एरो ऊपर की ओर होगा और ये क्लॉकवाइज मूवमेंट होगा। बस हमने देखा क्वांटम नंबर्स के बारे में, क्वांटम 4 प्रकार के होते हैं, इनसे किसी परमाणु पर स्थित इलेक्ट्रॉनों के और वास्तविक स्थिति की जानकारी होती है। और आज इतना ही, धन्यवाद। मेरे चैनल डॉक्टर छोड़ देंगे, मेरे चैनल सच्चिदानंद प्रसाद को सब्सक्राइब करें ताकि हमारा पारिश्रमिक हमें मिल जाए। मेरा पारिश्रमिक आपके सब्सक्राइब करने पर ही डिपेंड करता है। साथ ही मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।